तो आगे चालू करते हैं। तो लास्ट क्लास में अगर आप देखें तो अपन वो वाले क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं ना, मतलब एक इंटीग्रेशन में इन्वॉल्विंग इक्वेशन आ रहा था और उसको सॉल्व करने वाले क्वेश्चन अपन कर रहे थे। ये अपना कल अपना ये चला था। अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगता है, आई थिंक जेई मेन का सवाल है वो, काफी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है वो, बहुत बढ़िया सवाल है। मैं लिख रहा था जेई मेन वाले भी कभी कभी, एक्चुअली वो बहुत स्टैंडर्ड है ना। So, क्या हो गया man? कौन से क्वेश्चन का बोल रहे हो? ओके, एरर समझ लिया, ठीक, बहुत बढ़िया भाई। यस, ये देखिए जरा, ये करिए जरा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, ठीक है बनी, नो प्रॉब्लम। तो गाइस, इस चैप्टर में आप, मुझे लगता है ना, जैसे ही अपना चैप्टर खत्म हो आपको जरूर सॉल्व करिए क्या प्रीवियस ईयर्स है ना क्वेश्चंस। काफी सारे तो अपन ने क्लास में कर लिए, बट उसके अलावा भी जो भी बच गया हो वो कर लीजिए। सो यू विल गेट अ फील कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से और क्या। मेंस के भी करिए, एडवांस के भी करिए ना भाई, दोनों करिए। आई थिंक आफ्टर आज के लेक्चर के बाद आई नीड वन मोर लेक्चर, 2 घंटा और लगेगा मेरे को करीब, बस फिर ये अपना खत्म हो जाएगा चैप्टर। एक तो वो लिमिट वाले सवाल को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना वो सीखना है, और एक एस्टिमेशन है ना, एस्टिमेशन काफी इंटरेस्टिंग है गाइस। तो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू, जेई के प्रीवियस क्वेश्चंस है काफी, उनके थ्रू आइडिया दूंगा है ना। आई फाइंड मतलब एस्टिमेशन के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कहीं मिलते नहीं है, एस्टिमेशंस आपको देखना होगा। जेई के कुछ एक दो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेस्ड ऑन एस्टिमेशन, वो मैं जरूर आपसे डिस्कस करना चाहूंगा।
हाँ भाई। सो इस क्वेश्चन में आप सबसे पहली बात क्या देख सकते हैं कि ये आंसर कुछ भी हो एक्स पे डिपेंडेंट ही नहीं है ना भाई। सो लेट्स से मैं इसको एफ एक्स मानता हूँ, मैं बोलता हूँ ये सिंप्लीफाई करने पे कुछ भी आएगा, आई एम कॉलिंग इट एफ एक्स। क्लियर है मेरे को, ऑप्शन देख के मेरे को हिंट मिल रहा है कि एफ एक्स कॉन्स्टेंट आएगा। सो आई कैन ऑल्सो प्रूव दैट, है ना, कि एफ एक्स कॉन्स्टेंट ही है। कैसे है ना, एफ डेरिवेटिव एक्स निकालते हैं। वैसे ऑप्शन ने बहुत सारा काम कर दिया ना बस, बट मैं दिखा भी सकता हूँ। एफ डेरिवेटिव एक्स बताइए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 साइन कॉस प्लस कॉस इनवर्स। बताइए एक्स अगर 0 से पाई बाई 2 में है तो रूट साइन स्क्वायर को साइन एक्स लिख दूं क्या गाइस, और ये cos इनवर्स cos x, cos स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 cos x माइनस sin x। यस, एंड sin इनवर्स sin थीटा थीटा होता है। सो ये हो जाएगा x इंटू टू साइन कॉस माइनस x इंटू टू साइन कॉस, ये माइनस आगे आ गया तो ये तो जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एफ एक्स कॉन्स्टेंट है ना, एफ एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन है। यस, अगर एफ एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो एक्स को कुछ भी रख दो सेम ही आंसर आएगा क्या। सो सो नाउ फाइंड एफ जीरो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यस, तो एफ जीरो निकालने की कोशिश करें तो ये कितना हो जाएगा बताइए। नहीं जीरो नहीं, पाई बाई फोर निकाल लेते हैं। जैसे पाई बाई फोर अच्छा रहेगा, जीरो तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि जब अपन देखेंगे साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाई टू होता है, तो जब लिमिट सेम हो जाएगी तो लाइफ चिल हो जाएगी। एफ पाई बाई फोर निकालते हैं तो बताइए ये कितना हो जाएगा, जीरो से वन बाई टू साइन इनवर्स रूट टी प्लस कॉस इनवर्स रूट टी। काफी ट्रिकी है ये काम, है ना भाई। मैंने एफ पाई बाई फोर ही क्यों निकाला, समझ में आया क्या जनता को। सो नाउ ये तो पाई बाई टू है, तो पाई बाई टू बाहर ले लो, तो जीरो से वन बाई टू डी टी। तो बताइए इसका इंटीग्रेशन टी हो जाएगा तो इसका आंसर हाफ आ जाएगा, है ना। तो एफ ऑफ पाई बाई फोर कितना आ गया, एफ ऑफ पाई बाई फोर इज पाई बाई फोर। सो एफ एक्स अगर कांस्टेंट है और पाई बाई फोर पे वैल्यू पाई बाई फोर आई है तो पूरी दुनिया में भी पाई बाई फोर आएगी। ऑप्शन ए करेक्ट है। इंटरेस्टिंग था ना, मेंस के हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। लास्ट में ये भी ट्रिकी था ना कि पाई बाई फोर ही क्यों रखा, नहीं तो अदरवाइज वो सॉल्व करने में लोचा होगा। क्लियर हुआ क्या जनता को, नहीं तो आपको फिर आईबीपी लगाना पड़ेगा, कुछ कुछ करना पड़ेगा। यस गाइस, क्लियर हुआ क्या ये, है ना भाई। ठीक है, सो एक और कर लेते हैं, चलिए थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। यस, ताकि कल की बातें याद भी आ जाए आपको। ये करिए जरा गाइस। कहाँ गया, अच्छा रुकिए जरा। ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। यही 2014, ये वाला तो नहीं किया था ना अपन ने, ये वाला तो नहीं किया था, ये करिए। सो इंटीग्रेशन को इन्वॉल्व करके कोई इक्वेशन इक्वेशन दे देंगे, तो इनको कैसे हैंडल करें अपन।
हो गया क्या? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना? क्या करेंगे, सीधा सीधा लॉपिटल सॉरी लेबनीज लगा दें। एफ ऑफ टी प्लस का टी और टी का डेरिवेटिव 1 और इधर आ जाएगा -2t, तो एफ ऑफ टी बन जाएगा माइनस का 3t। तो एफ ऑफ -π/3 चाहिए, तो बताइए -3 इंटू -π/3, तो आंसर आ गया पाई। ऑप्शन 4 करेक्ट है। सिंपल था ना गाइस, बहुत ही ना, ठीक है क्या है, बहुत लल्लू सवाल था। तो आई होप ये आइडिया जनता को समझ में आया होगा, है ना? तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें अपने को इंटीग्रेशन में एक इक्वेशन मिल जाती है ना, सो वी कैन डिफरेंशिएट दैट, अगर वो बोले कि वो हर वैल्यू के लिए सही है। ठीक है, चलिए। इंडेफिनेट में ठीक आते हैं, डेफिनेट में तो ऐसा मेंस में कुछ बहुत अच्छे सवाल नहीं आ पाते। यस, ओके। नेक्स्ट आप लिखिए जरा, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल या फंडामेंटल मेथड, डेफिनेट इंटीग्रेशन करना यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल और फंडामेंटल मेथड। इंटीग्रेशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल और वी कॉल इट फंडामेंटल। ओके, सो सुनिए ना गाइस, इसमें अपन क्या करते हैं। सो किसी ने ऐसा बोला, यस, एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था रीमैन। So Riemann did all this. Yes. So what he said कि if a to b fx dx का मतलब ये एरिया ही है, so what he did, उन्होंने इस पूरे एरिया को ऐसे बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप में ब्रेक किया इक्वल वेट की। ओके, एंड ही सेड कि अगर मैं ये a है, लेट से ये a प्लस एच हो जाएगा, ये विड्थ h है, यस, विड्थ h है हमेशा। सो व्हाट ही सेड कि अगर मैं h टेंडिंग टू 0 कर दूं तो ये रेक्टेंगल बन जाएंगे। ये रेक्टेंगल जो है, अगर मैं h टेंडिंग टू 0 सोचूं तो ये रेक्टेंगल लिटरली पूरा एरिया कवर कर लेगा, क्या कुछ भी छूटेगा नहीं। दिस इज व्हाट रीमैन डिड, है ना भाई? आइडिया समझ में आ रहा है क्या? सो रीमैन ने क्या बोला कि मैं इस रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालूं तो आ जाएगा h इंटू एफ ए। अगले वाले का अगर मैं एरिया निकालूं, बताइए इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a प्लस एच है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, f ऑफ a प्लस एच। सिमिलरली h f ऑफ a प्लस 2h एंड सो ऑन टू। समझ में आया क्या जनता को? यस, सो दिस इज व्हाट रीमैन डिड। बोला कि एरिया में कैसे निकाल रहा हूँ, बेस इनटू हाइट। सो अगर मैं इस पे लिमिट लगा दूं कि h टेंडिंग टू 0, है ना, तो अपना काम हो जाएगा कि नहीं। और मैंने n स्ट्रिप्स बनाई तो b माइनस ए को nh बोल सकता हूँ। h 0 जाएगा उस सिचुएशन में, n इंफिनिटी जाएगा, कह सकता हूँ मैं ऐसा। सो व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग कि a टू b fx dx को मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, तो लिमिट की हेल्प से एरिया निकालने लग गए। तो ये बस एक क्वेश्चन करने के लिए अपन करते हैं, एच ए एफ ऑफ ए प्लस एच एंड सो ऑन टू, और ये रिजल्ट याद रखेंगे, इस सीक्वेंस में एन टर्म्स है। सो लास्ट में एरिया क्या आएगा, एफ ऑफ बी माइनस एच, बी से 10 पहले वाला, या ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। और h टेंडिंग टू क्या लगा दूं मैं, 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0। सो दिस वी स्टार्टेड कैलकुलेटिंग, तो ये एरिया और ये एरिया बराबर आएंगे। सही कह रहा हूँ क्या? सो जब भी अपन इंटीग्रेशन इस लिमिट को लिमिट की हेल्प से सॉल्व करते हैं, तो वी कॉल इट व्हाट, इंटीग्रेशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। कभी करते नहीं है अपन ये, बट ऐसे ही ना, करने के लिए अपन कर सकते हैं। तो करिए जरा, एक सवाल मैं आपको देता हूँ, यस, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करिए। 0 से 1 e पावर x dx, calculate it using first principle।
अपन तो ऐसे ही कर रहे हैं, बोर्ड वोर्ड में जरूर पूछ सकते हैं, है ना? हम तो बस ऐसे ही कर रहे हैं, हम इसका फायदा उठा के एक उल्टा काम करेंगे कि हम लिमिट्स को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसलिए बस ये कर रहे हैं। ये आइडिया तो समझ रहे हैं ना जनता को, है ना? तो जब h टेंडिंग टू 0 होगा तो ये लिटरली जो रेक्टेंगल है एक लाइन टाइप जाएगी, है ना, तो उस केस में कुछ भी छूटेगा। सो ये एग्जेक्टिव एरिया की वैल्यू दे देगा। सो अगर अपन लिखना चाहें इसको तो बस अब फॉर्मूला लगाना है अपने को। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू, बताइए a कितना है यहाँ पे 0, तो f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h, fx क्या है, fx इज e पावर x, ऐसे f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h, और n और h में क्या रिलेशन अपन लिख सकते हैं, n h इज इक्वल्स टू b माइनस a दैट इज 1, ये यूज करना पड़ेगा अपने को। सो दिस बिकम्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, बताइए f0 इज e पावर 0 1, ये हो जाएगा e पावर h, e पावर 2h एंड सो ऑन टू e पावर n माइनस 1 इंटू h। ये तो एक जीपी बन गई, है ना, ये तो एक जीपी बन गई एन टर्म्स की, उसका सम लिख लेते हैं बिल्कुल। तो ये हो जाएगा जीपी के सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इज 1 r पावर n कॉमन रेशियो e पावर h है, r पावर n माइनस 1 अपॉन अपॉन r माइनस 1, यही आ रहा है क्या गाइस, यस। और nh अपने को पता है, nh कितना है 1, सो दिस बिकम्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 e माइनस 1, और ये e पावर h माइनस 1, और इस h को मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। बताइए ये स्टैंडर्ड लिमिट है, इसकी वैल्यू 1 है, सो आंसर आ जाएगा e माइनस 1, और हमको पता है कि आंसर यही आता है, e पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। ये आइडिया समझा क्या जनता को, ये टाइम पास कैसे कर सकते हैं, ये बोर्ड्स के लिए, आपके लिए, बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से काम का है। बोर्ड में ऐसा करा सकते हैं, बोर्ड में है क्या ऐसे क्वेश्चन गाइस? अच्छा, इस पे पूरी एक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, यस, तो पूछ सकते हैं ऐसा सवाल, नो प्रॉब्लम। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ा, बस हम नहीं करना चाहते। से कोई ऐसा थोड़ी पूछ सकता है कि इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करो। ओके, सो नेक्स्ट काम हम करना चाहते हैं वो एक्चुअली इसका उल्टा है ना भाई, कि लिमिट को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना। तो लिखिए जरा, कन्वर्टिंग लिमिट इन इंटीग्रल, लिमिट को हम एक इंटीग्रल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कन्वर्टिंग अ लिमिट इन इंटीग्रल। आई थिंक ऐसे क्वेश्चन एक आध पहले भी किए होंगे अपन ने, बट दोबारा कर लेते हैं, है ना। सो स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं, फर्स्ट स्टेप, लिमिट ऐसा होएगा, सबसे पहले जो अपने को काम करना होगा, अपने को जो क्वेश्चन गिवन होंगे वो सिग्मा के फॉर्म में नहीं गिवन होंगे हमें, तो पहला स्टेप लिखिए जरा, स्टेप 1, हमेशा इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए, ऐसा r फ्रॉम pn से gn 1/n f ऑफ r बाई n। सबसे पहला काम यही करना होगा अपने को कि इसको
ये आप अगर मुझसे पूछें ये कैसे हो रहा है ना भाई, बताइए। इस लिमिट में अगर NH1 है तो H को मैं 1/n रख सकता हूँ, तो H को 1/n रख दो, है ना भाई, सेम काम। तो n इंफिनिटी जाने लगेगा कि नहीं, तो H की जगह 1/n रख दो यहाँ पे इस फॉर्मूला में। समझ पा रहे हैं क्या आप ये, है ना भाई। तो ये, और यूजुअली जो अपने को क्वेश्चन होते हैं वो n टेंडिंग टू इंफिनिटी फॉर्म में ही देते हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपने को यही करना है ना भाई, कन्वर्ट गिवन लिमिट इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में आनी चाहिए। एक आध क्वेश्चन में करूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। कोई भी गिवन लिमिट है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 1/n चाहिए, f(r/n) चाहिए, सिग्मा में लिखना है, लोअर लिमिट pn अपर लिमिट gn। ठीक है, सेकेंड स्टेप, 1/r/n को x रखते हैं एंड 1/n dx बन जाता है। r/n को x रखते ही 1/n dx, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच में जो डिस्टेंस है वो dx होगा। So 2/n minus 1/n is dx actually. So 1/n becomes dx. और ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस विल गेट रिड्यूस टू a to b fx dx, है ना। a क्या है, a is limit n tending to infinity pn/n, और b is limit n tending to infinity gn/n। अब r की जगह ये रख दो यहाँ पे, है ना भाई, r की जगह लोअर लिमिट रख दो, तो ये लिमिट आ जाएगी लोअर लिमिट, अपर वैल्यू रख दो तो अपर लिमिट आ जाएगी, बस। और ये आई थिंक अपन यहाँ के आगे अपन कर सकते हैं। ठीक है क्या गाइस, तो जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिखे कि इनफाइनाइट लिमिट है, हमने पहले भी बात की थी, उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तीन आइडियाज होते हैं। फर्स्ट आइडिया इज शायद सैंडविच लग जाए, सेकंड आइडिया कि सीक्वेंस का सम ही हो जाए, टेलीस्कोपिक या कुछ भी करके, और तीसरा आइडिया क्या है कि उनको अपन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक एक आध क्वेश्चन मैंने वहां पे भी लिया होगा, ज्यादा हो सकता है मैं नहीं ले पाया। तो देखिए ना, मैं एक आध यहाँ पे क्वेश्चन से ही चालू करता हूँ, जेईई मेंस के। बहुत ही सिंपल आइडिया है गाइस। I've seen कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्यों होते हैं मुझे नहीं समझ में आता, मतलब ये मेरे को बहुत सिंपल आइडिया लगता है। When things are defined कि यही यही होना है तो फिर आएगा टेंशन, है ना। देखिए पहला सवाल ये, सो पैटर्न आप गौर से देखिए। सबसे पहला काम ना मैं सॉल्व कर रहा हूँ गाइस, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिएगा। सो इसमें आप देखिए, सबसे पहले आपको सिग्मा के फॉर्म में लिखना है, लिमिट तो पड़ी रहने दो, n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ये बताइए क्या है ये, पहले मैं लिख लेता हूँ n n n, तो लास्ट टर्म भी n होना चाहिए, तो इधर एक n देंगे तो इधर n स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर अगर n स्क्वायर हो रहा है तो देखिए n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर आएगा, है ना भाई। तो अब आपको पैटर्न क्लियर हो रहा होगा, ऊपर n है, नीचे n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये चला है, r को 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, r कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेके 4n स्क्वायर, तो मतलब 2 है। ये स्टेप क्लियर हुआ क्या जनता को, सबसे पहले ये जो गिवन है इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखा। अब मैंने बोला है नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 1/n और f(r/n) आना चाहिए, तो क्योंकि 1/n ही dx बनेगा, तो बताइए r/n अगर आना चाहिए तो नीचे बताइए n स्क्वायर बाहर ले लें, तो ये बन जाएगा 1 प्लस r स्क्वायर बाई n स्क्वायर, और बताइए ये n इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, ऊपर से n कॉमन ले लो, तो देखिए ये 1/n बनेगा क्या। So now this problem reduces to, why I am doing this, because मुझे 1/n और r/n का फंक्शन ही चाहिए, बाकी कुछ चाहिए भी ना, जो भी है उसको निपटाने की कोशिश करेंगे। So far so good guys, तो बस अब इंटीग्रेशन बनने को तैयार है। बताइए ये f(r/n), r/n को x रख दो बस,
1/n को dx रख दो तो ये तो इंटीग्रेशन बनेगा। लिमिट बताइए क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लोअर लिमिट बाई n, तो ये तो जीरो आएगा a, और b क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2n/n, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो लिमिट हो गई 0 से 2। तो बताइए dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x 0 से 2, तो बस 2 रख दो तो कितना आ जाएगा आंसर, tan इनवर्स 2। tan इनवर्स 0 0 होता है। देखिए कोई आंसर है क्या, यस ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। क्या ये जनता को समझा क्या, क्लियर हुआ क्या? ठीक है, सो नोट डाउन कर लीजिए ये। मैं एक आध क्वेश्चन और लेके आता हूँ जो उन्होंने पूछे हैं, और नहीं मिलेगा तो मैं अपनी तरफ से दे दूंगा, और क्या। सो आइडिया बहुत ही सेट है, जो भी गिवन फंक्शन है उसको पहले सिग्मा में लिखो और फिर एफ ऑफ आर बाई एन और 1/n जनरेट करो, वो होते ही फॉर्मूला लगा देंगे, और क्या। और मिल जाए कोई यार एक सवाल ऐसा आसान सा। एक मैं अपनी तरफ से देता हूँ, फिर एक और जेई मेंस वाला क्वेश्चन दिख रहा है, वो मैं आपको देता हूँ। देखो क्या समझा। यस, ठीक है। सो लेट अस डू दिस प्रॉब्लम। बस एक तो क्वेश्चन और करते हैं इस आइडिया। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n plus n upon n square plus n square plus n plus n plus 1 upon n square plus n plus 1 square plus n plus n plus 2 upon n square plus n plus 2 का square and so on to till 4 upon फोर अपॉन 10 है, ऐसा कुछ लिखा है। तो करिए जरा ये सवाल। सो बस इस क्वेश्चन के बाद मुझे लग रहा है एक और क्वेश्चन लेंगे, दैट्स इट। सो आइडिया सारे क्वेश्चन में आप देखेंगे इस टाइप के जो भी हैं सेम है, हमको इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है, और क्या।
हो जाए तो मुझे बताइए जनता। इसके बाद आई थिंक आई नीड टेक्निक्स। दैट मीन्स 1.5 आवर का नाम, 1.25 लगेगा अपने को, जिसमें अपन एस्टिमेशंस की बातें करेंगे। चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड आई थिंक आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद एसओटी। तो नेक्स्ट वीक में एसओटी चालू कर देंगे पर। दो लेक्चर हैं हमारे नेक्स्ट वीक में, वही जितने हमेशा होते हैं। यस। सो हुआ क्या गाइस, ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो सिग्मा में लिखेंगे एंड आप देखें तो ये कुछ ऐसा पैटर्न तो क्लियर हो रहा होगा, n प्लस आर और नीचे n स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप देखिए r कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, बस ये अपने को सोचना पड़ेगा। तो r चालू होता है n से, कहाँ तक जाता है। तो इधर ये आप देखिए n एक उड़ाया गया होगा, तो ये नीचे आप सोचें तो ऊपर n+3n हो जाएगा, और नीचे ये n स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर होगा, दैट इज 3n का स्क्वायर। सो r फ्रॉम n से टू n, ये लिख दूं क्या गाइस। सो अब बताइए, पहला काम सिग्मा में लिखा, अब अपने को करना है 1/n चाहिए और r/n चाहिए, तो इधर एक n कॉमन लिया और इधर एक n स्क्वायर कॉमन लिया। r/n को x और ये 1/n dx बन जाएगा, और लिमिट बस कहाँ से कहाँ लगानी है ये आपको देखना है। यस। सो बताइए क्या ये बन रहा है 1+x/1+x² और लिमिट आ जाएगी 1 से लेके 2 तक। ये सही किया है क्या गाइस? इसके आगे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये तो सीधा सीधा हो जाएगा और ये डेरिवेटिव से हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा tan इनवर्स x, इसको 2 दिया तो 1/2 ln 1+x², ये इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक कर रहा हूँ क्या मैं ये? आई थिंक थोड़े बच्चों ने वो लिमिट में एरर कर दी होगी, 1 से 2 की जगह। क्या कहती है अनुष्का, एरर किया क्या? हाँ यस, जनता है। हाँ, कैसे लिमिट निकालनी होती है, लोअर लिमिट इज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये n/n, सो दिस इज 1।
upper limit is limit n tending to infinity, upper value that is 2n by n, so that is 2. क्लियर हो रहा है क्या जनता को? यस, है ना भाई? आगे बढ़ जाऊं क्या मैं? एक ये आखिरी क्वेश्चन इस टाइप का करके खत्म करते हैं ये आज की क्लास। अब मुझे लगता है आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं इस चैप्टर के, हाँ भाई कर लीजिए। बस वो कहीं एस्टिमेशन वाले सवाल आप नहीं कर पाएंगे, वो नेक्स्ट क्लास के बाद देख लेंगे। इसमें ऐसे इंटीग्रेशन आ जाते हैं कि वी कैन नॉट इंटीग्रेट, बट उसमें फिर पूछेगा किससे बड़ा है किससे छोटा है ऐसा वाला, तो हम करेंगे वो इंटीग्रेशंस को कंपेयर करना आपस में। क्या करना चाहिए गाइस इस सवाल में? इसमें तो आप बोलोगे गुणा आ गया यार। क्या करना चाहिए बताइए? यस यस, क्या करना पड़ेगा? लॉग लेना पड़ेगा क्या गाइस? यस, सो इस लिमिट को एल मान लो, है ना? तो लॉग लेना ही एक सोल्यूशन है। हमको जब भी ऐसी बिल्डिंग बनी हुई दिखती है हम लॉग लेके बिल्डिंग गिराते हैं। So ln L will become limit n tending to infinity 1 by n बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा ln n plus 1 n plus 2 and so on to 3n, तो n plus 2n, और नीचे आप देखेंगे तो n पावर 2n, तो सबको एक एक n दे देते हैं। n पावर 2n है तो सबको एक एक n दे दिया, सही है क्या जनता? सो अब लॉग गुणा को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है, तो मैं सीधा सिग्मा में ले जाऊं क्या? सिग्मा 1 बाई एन ln, ये कितना बन जाएगा बताइए? 1 प्लस आर बाई एन, और आर कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 1 से लेके 2n तक। ठीक लग रहा है क्या जनता को ये? सो ln L विल बिकम, तो यहाँ से इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 2, ये हो जाएगा ln 1 प्लस एक्स dx। 1 प्लस एक्स को भी t रख दो तो ये हो जाएगा लिमिट 1 से 3 ln t dt, है ना? सो ln x का इंटीग्रेशन क्या था? x ln x, x ln x माइनस का 1, यही होता था क्या गाइस? कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 3 तक।
बस खत्म करिए जरा, तो आ जाएगा 3 ln 3 -1 रखेंगे तो ln 1 0 -1, ये ln l आया। तो l पूछा है तो ये कितना हो जाएगा 3 ln 3 माइनस का 3 + 1 -2, तो l क्या हो जाएगा e पावर 3 ln 3 -2, तो e पावर 3 ln 3 अपॉन e², e और 3 को इंटरचेंज कर दो तो ये कितना हो जाएगा 27 बन जाएगा क्या, e और 3 को इंटरचेंज करेंगे तो ये 27 हो जाएगा 27/e²। देखिए कोई आंसर होना चाहिए। यस, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। क्या ये जनता को समझ में आया क्या? तो ऐसे अगर प्रोडक्ट में होगा तो लॉग लेते ही सिग्मा बन जाएगा एंड फिर अपन सॉल्व कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में? ठीक है क्या जनता? तो आई थिंक हेडिंग लिख लें, नेक्स्ट क्लास में जो अपने को पढ़ना है उसका लिख लीजिए आप, एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल्स। बस ये नया और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, काफी टाइम लगेगा। अब ये आपको कहीं ज्यादा जगह मिलेगा नहीं है, एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल्स। जेईई के कुछ अच्छे क्वेश्चन जो उन्होंने पूछे हैं वो अपन करेंगे यहाँ पे। ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है ना, एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, तो जेईई मेन जेईई एडवांस के 4-5 क्वेश्चन लेके मैं आपको आइडियाज बताने की कोशिश करूंगा क्या क्या होता है। कोई कंफ्यूजन जनता आज जो पढ़ा उसमें? हाँ, ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो बहुत मुश्किल सवाल है। तो खत्म करें गंदा क्लास, है ना? हो गया, लिख के हुआ क्या? चलिए, जिनका हो गया वो चाहिए, और क्या। अमन है मेरे साथ, अमन लिखेगा, आप लोग जाइए। चलिए, धन्यवाद, हो गया तो। क्या हो गया अनुष्का? सर ऊपर वाले प्रॉब्लम पे एक बार जाएंगे। कौन सी ऊपर वाली? हाँ सर सर मतलब मैंने वो मतलब n+r लिया था, मतलब उससे सर लिमिट्स मेरा 1 to 3 आ रहा है। n+r लिया था। हाँ ओके, और मतलब नीचे क्या r लिया? नीचे मतलब। आर यहाँ पे लिया है तो यहाँ पे भी आर लिया होगा ना? हाँ यस सर, मतलब यहाँ पे भी n+r लिया तो मतलब r की लिमिट्स 0 to 2n डाला। आर की लिमिट 0 से 2n, सही बोल रही हो। हाँ, तो तुम्हारा क्वेश्चन ही अलग हो जाएगा। तुम्हारा आएगा क्या? तुम्हारा आएगा तो सर टू आपने एन जो किया है अरे इसमें। सुनो सुनो तो सही, पहले मेरी बात सुन लो। 2n+r आएगा, नीचे n² + n+r का स्क्वायर, ये आएगा ना? हेलो? यस सर हाँ। तो इधर से n कॉमन ले लो तो ये होएगा 2+r/n, और इधर से n² बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 1+1+r/n। ठीक है ना? यस सर। और अब r/n को x रख देंगे तो ये हो जाएगा 2+x/1+1+x का स्क्वायर। और r कहाँ से कहाँ तक जा रहा होगा इसमें? 0 से, है ना? तो लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 2n। सर आपने जो किया है उसमें 3n तक आएगा ना। ओहो, थैंक यू। ये 3n है, मैंने गलत किया। यस, ये 3n होगा। पहले क्यों नहीं बोला? 3n तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा।
सही बोल रही हो, मेरे को 3 तक करना चाहिए, राइट है ना भाई? 3 तक, यस यस, सही बोल रही हो। ओके गुड, अब क्लियर हो गया? ठीक, सही बोल रही हो, मैंने गलत किया, मेरे को 3 तक करना चाहिए था, राइट है ना भाई? ठीक है, यस, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।